23 तारीख को शाम को मैं त्रिपुरा में था और मुकेश जी का मुझे फोन पर उन्होंने बताया कि गिरीश जी का देवलोक गमन हुआ है। एक दुखद समाचार, एक कर्मठ कार्यकर्ता का सुनकर थोड़ा सा मैं मीटिंग के बाहर निकल गया और 5 मिनट बाद फिर से मीटिंग में बैठा। गिरीश जी की यादें यहाँ पर काफी कार्यकर्ताओं ने और उनके सहयोगी ने यहाँ पर बताई। बाल्यावस्था से ही एक छोटे से गांव से आकर संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना, प्रचारक बनना, और इतना ही नहीं तो भारतीय मजदूर संघ के सर्वोच्च पद पर आसीन होना। सभी ने कहा कि वो एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी में थे, लेकिन वो होते हुए भी सबको प्रिय थे। जैसे हम कहते हैं कि नारियल सख्त होता है लेकिन उसके अंदर मधुर ऐसा पानी मिलता है, बस वैसा ही उनका जीवन था कि जो कार्यकर्ताओं के प्रति था। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ का कार्य करते वक्त सदा अपनी बात सही है यह सिद्ध करने का प्रयास किया, और सिर्फ प्रयास ही नहीं किया तो वो सिद्ध करके भी बताया। चाहे वो कार्यकर्ताओं की बैठक हो, प्रशासन के साथ हो या शासन के साथ हो, इस तरीके का सारा जीवन उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में बिताया है। मैं 1981 से भारतीय मजदूर संघ का सभासद हूँ। अगस्त करीब जून 80 को मैंने मेरा कॉलेज जीवन छोड़ा। कुछ घर की परिस्थितियाँ थी कि उसके कारण 2 वर्ष ही मैं कॉलेज कर पाया था। विद्यार्थी परिषद का कार्य भी उतने ही देर किया और उसके बाद 81 अगस्त में ज्वाइन किया और 81 से इधर भारतीय मजदूर संघ कार्य के रूप में आया। लेकिन गिरीश जी के साथ मेरे संबंध नहीं आ पाए क्योंकि मैं एक छोटे लेवल का कार्यकर्ता था और मेरा निवास नागपुर में था, कार्य महाराष्ट्र में था और कानपुर काफी दूर था, तो हमारा संबंध नहीं आया। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र का सहमहामंत्री बना परिवहन का, तो उस वक्त करीब मेरे ख्याल से 17-18 वर्ष पुरानी बात होगी अंदाजन। उस वक्त एक हमारा डेपो जो है, वो डेपो में एक नामांकित बिल्डर को हमारे एमडी लेके आए। काले कांच के कार में से उनको डेपो बताया गया, कांच नीचे नहीं हुआ और वो डेपो बेचने की बात उन्होंने उनके सामने रखी। वो डेपो बेचने की बात रखने के बाद हमारे कार्यकर्ता ने, वो बिल्डर ने थोड़ा सा कांच नीचे किया होगा तो उसने देख लिया कि ये बिल्डर है और एमडी है, तो उन्होंने बात कार्यालय में आके हमें बताई। हमने तुरंत इंटक और मजदूर सभा इनके कार्यकर्ताओं से संपर्क किया कि ये उचित नहीं है। वो सब तैयार हुई। हमारी करीब उस वक्त 11-12 संगठनाएं वहां पर काम करती थी परिवहन में, तो 11-12 संगठनों में से
7-8 संगठनें हमारे साथ आ गई और हमने उनके खिलाफ काम चालू किया। लेकिन वो बिल्डर काफी नामांकित था और उसने वो सारा के सारा पेपर में, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी प्रतिनिधि प्रेस का नहीं आया। दूसरे दिन हमने अपने जो राजनेता है सारे पार्टियों के, उनसे संपर्क किया, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूँ। निर्णय मैंने स्वयं ने लिया, जबकि वो हमारे संस्कार और संस्कृति में नहीं है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से होगी और वो होगी, एक बार है, उस बार में होगी। HMS के और इंटक के लोग मेरे तरफ देखने लगे कि बोले बार में बैठने की बात आप कर रहे? मैं जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां लेने के बाद वहां 38 प्रेस रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच गए थे और वहां पर खाने पीने की जो उनकी व्यवस्था थी सो की गई और अपनी बात भी वहां रखी। दूसरे दिन पेपर में सारा काला चिट्ठा खुल के सामने आया। कुछ बड़े पेपर्स नहीं आए, लेकिन बाकी मध्यम वर्गीय जो पेपर्स हुए उसमें आया। वो आने के बाद वो एमडी ने हम 3 लोगों पर, एक इंटक, एक मजदूर सभा HMS और एक मुझ पर 1 करोड़ का दावा, इज्जत दावा ठोक दिया कोर्ट में। अब 8-10 दिन बाद दिवाली थी। वो दोनों तो रिटायर्ड थे, क्योंकि उन लोगों में तो रिटायरमेंट के बाद में भी कई साल तक के लीडरशिप चलती रहती। अपने वैसे नहीं था। मुझे रिटायरमेंट के लिए 8-10 साल का समय था और 1 करोड़ ने करीब 33 लाख मेरे हिस्से में आ गए थे। मैं परेशान था और उसी दरमियान गिरीश जी कुछ कारणवश वहां पर आए और राज्य स्तर पर का जो कार्यकर्ता है उनसे मिलने की उन्होंने बात कही। जब उनसे मिलने की उन्होंने बात की तो नेचुरली मेरा भी नंबर लगना ही था, तो मैं भी गया। लेकिन मेरे चेहरे पर जो होना था ये था कि नहीं था, क्योंकि मैं खुद परेशानी में था कि मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा। उनके सामने मैंने बोले आप कुछ परेशान दिख रहे हो। मैंने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे संगठन की स्थिति वगैरह तो आपने बताई, लेकिन आपके चेहरा है बता रहा आप परेशान दिख रहे हो। बोला बात तो सही है। बोला ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने मुझे एक ही कहा कि बोले आप क्या कर रहे हो। मैं सवाल समझा नहीं। बोले आप किसका कार्य कर? मैंने भारतीय मजदूर संघ का कार्य कर। यह कार्य क्या है? दूसरे भी सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं था। मतलब मालूम था, लेकिन इनको ये अपेक्षित, ये मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि बोले ये ईश्वरीय कार्य है, भारतीय मजदूर संघ कार्य, ये ईश्वरीय कार्य है। फिर क्यों सोच रहे? छोड़ दो उसके ऊपर, वो जो करेगा वो सब ठीक करेगा। आपने क्या वो गलत किया है क्या, पहले आप सोचो। बोला नहीं, मैंने तो मेरे दृष्टि से कोई गलत नहीं किया है। जो कुछ किया उद्योग के कामगारों के भलाई के लिए किया है, तो फिर उस पर छोड़ो दो ना, क्यों चिंता कर रहे हो। बोले और वास्तविकता ये हुई कि 8-15 दिन के अंदर ही क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एमडी ट्रांसफर होके चला गया और वो केस हट गई। इस तरीके से इन बड़े लोगों के आशीर्वाद जो है वो हमारे काम निश्चित आते हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने करने के पश्चात ऐसे जो उनकी श्रृंखला में जो बड़े लोग थे, कि जो आदर्श कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, ऐसे आज एक एक करके हमारे बीच से बिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है वो सदा हमारे पास रहेगा और उसको लेकर यदि हम चले तो अनुपम जी ने जैसा कहा, ये 17वां साल है
170 साल करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, हम पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते हमारी अखिल भारतीय कार्य समिति तथा भारतीय मजदूर संघ के लगभग 4 करोड़ सदस्यों की ओर से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि गिरीश जी को अर्पित करता हूँ। और यह दुख हम सबको सहने की, उनके परिवार के साथ, हम भी उनका परिवार ही है, सहने की शक्ति भगवान हमें दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।